ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी, उसके बाद से इजराइल बदला लेने की बात कह रहा है और लगातार लेबनान में और यमन में उसकी कार्रवाई जारी है। वो वहाँ पर मिसाइल्स के ज़रिए अटैक कर रहा है। इस बीच खबर ये भी आई कि आज ईरान में जो खुमैनी हैं वो पब्लिक प्लेस पर दिखे। ये जो पिछली हानिया की हत्या थी उसके बाद में अब वो सामने आए और उन्होंने संबोधन भी दिया है। मेरे साथ निखिल, अगर आप क्विक अपडेट्स बता दें जो अब तक के आए हैं इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए। देखिए, अभी एक साइकिल ऑफ वायलेंस हम देख रहे हैं पूरे वेस्ट एशिया में, और तो इस तरह की खबरें बहुत सारी हैं कि यहाँ पे आर्टिलरी फायरिंग, शेल्स गिरे हैं, या यहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स की डेथ हुई है, यहाँ पे या इजराइल के 2 सोल्जर्स मरे हैं। ऐसी सबसे बड़ा अपडेट यही था जो फ्राइडे की, मतलब हिंदुस्तान के हिसाब से दोपहर होगी, तेहरान में सुबह थी, जब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं ख़ुमैनी, उन्होंने आज नमाज को लीड किया। और ये एक बड़ा वोट ऑफ मतलब कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उनको अपनी पॉपुलेशन में इस बात, क्योंकि हमने देखा है कि इज़राइल अभी जितने भी उनके मतलब उनके सामने जितने भी टारगेट्स हैं, जितने भी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उनको वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हिट कर रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने गाज़ा में ऐसा किया, बल्कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में कर रहे हैं। मतलब एक सोवरेन सॉइल के ऊपर इजरायली जेट्स जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने, चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, उस आधार पे इस्माइल हानिये को किया, नसरुल्लाह को किया, और इनकी डेथ्स कंफर्म भी हुई। तो उसमें और ख़ुमैनी, उनके इससे पहले भी उन्हें टारगेट किया गया है, मतलब लाइफ अटेम्प्ट्स उन पर रहे हैं। और ऐसे हाइटेंड मतलब सिक्योरिटी सिचुएशन में वो बाहर आए, उन्होंने प्रेयर्स को लीड किया। तो एक वो मतलब वो एक तरह से सपोर्ट गैल्वनाइज करने का एक उनका प्रयास था कि नहीं, अभी भी ईरान कंट्रोल में है, वो सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं चीज़ें कहाँ जाएंगी। और मुझे याद है निखिल, मतलब आप ही थे जब हम न्यूज़ रूम में डिस्कस कर रहे थे, ईरान ने जब मिसाइल से अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तब उसके बाद ये अपडेट आया कि इजराइल बदला ले सकता है और वो टारगेट बना सकता है सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को, और कहा गया कि उनको सेफ लोकेशन पे ले जाया गया है। वो एक ऐसी सेफ लोकेशन पर, ऐसी कोई, मैं बस एक इसमें ऐड कर, ऐसी कोई पिन पॉइंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ख़ुमैनी ही टारगेट किए जाएंगे, क्योंकि जैसे नसरुल्लाह को या बाकी हिजबुल्लाह या हमास लीडर्स को या हूतीस को टारगेट करना एक बात है। ख़ुमैनी एक सोवरेन कंट्री के सुप्रीम लीडर हैं। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं दूसरी बात है, लेकिन वो एक राष्ट्रपति से भी ऊंचे ओहदे में उस देश के लिए तो हैं ही। तो उनको असैसिनेट कर देना उतना भी इजी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि उनको उस दिन बंकर वगैरह में शायद ले जाया गया था, क्योंकि उस दिन का माहौल ऐसा था। प्रेयर्स लीड करना एक पब्लिक, मतलब वो ज़्यादा इजराइल को नहीं, वो ज़्यादा अपने देश को बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मक्खियों की तरह लीडर्स मार दिए जाएंगे और उससे हमारा कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। इसलिए बड़ी सियानी उम्र के हैं और फिर भी वो बाहर आए और उन्होंने प्रेयर्स को लीड किया। ये आज मतलब ऐसा मैसेजिंग के हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ यही थी। दूसरी ये है कि लेबनान में अब जब बहुत जगह हमने ये चीज़ छपी हुई देखी कि जब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स हुए, उसके बाद में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन हुआ है। ये बात ठीक नहीं है। और मतलब जो आप ये कहिए कि वहाँ पे उन मिसाइल अटैक्स के पहले भी इजराइल के ऑपरेशंस चल रहे थे, उनकी डेप्थ बढ़ गई। अब वो कितनी बढ़ गई है ये हम इसलिए नहीं बता सकते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि वो एरिया डीपॉपुलेट हो गया है। इजरायली सिटीजन्स इजराइल की तरफ नहीं रहते हैं वहाँ पे। लेबनीज़ 12 लाख के करीब जो नागरिक हैं वो विस्थापित हो गए हैं, वो भी वहाँ पे नहीं है। और प्रेस वहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब इजरायली आर्मी ने फॉरबिड कर रखा है वहाँ पे, इसलिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। लेकिन यह है कि कई लेबनान के गांवों तक के इजरायली फोर्सेस हैं और अलग अलग दावे आते हैं कि इतने हिजबुल्लाह के फाइटर्स मरे हैं। मैं कहीं देख रहा था कि रॉयटर्स पर ही कि 2 इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन इन चीज़ों को सब्सटैंशिएट होने में बहुत वक्त लग जाता है। नया अपडेट इसमें क्या है कि दोपहर में ऐसी सूचना आई थी आज 4 अक्टूबर के रोज़ ही कि यमन में जो हूती रेबल्स हैं, जिनके पीछे भी ईरान का समर्थन है, सपोर्ट है, वो उनको आर्म करते हैं, ट्रेन करते हैं, पैसा तो देते ही हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। और शुरुआत में ऐसी खबर थी कि अब ये कोलिशन एफर्ट की तरह नज़र आ रहा है कि न सिर्फ इजराइल बल्कि यूके और यूएस के भी जो वहाँ पे एसेट्स डिप्लॉयड हैं, उनकी 4th फ्लीट यूएस की वहीं पे है, तो उन्होंने शायद टारगेट किया। लेकिन अब गार्डियन मेरे सामने है और गार्डियन का जो लाइव पेज है उसमें गार्डियन ने ऐसा लिखा है कि गार्डियन की सूचना ये है कि यूके इन्वॉल्व नहीं था। तो अभी फिर अगर गार्डियन की बात सही है तो फिर हमारा फिर अभी का नॉलेज ये रहा कि हूतीस को अगर किसी ने टारगेट किया था तो वो शायद यूएस
के ही एसेट्स रहे होंगे। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो मिसाइल्स का इस्तेमाल उन्होंने किया था या ड्रोन्स का, लेकिन टारगेट किया गया है। दूसरा तो ये एक नया फ्रंट आपके लिए खुल रहा है लड़ाई का, अगर ये बातें वाकई सही हैं कि बड़े नंबर्स में हुतीज़ को टारगेट किया, क्योंकि इससे पहले भी जब जब उनके टैंकर्स पे अटैक्स बढ़ जाते थे, हुतीज़ ने बीच में मतलब उस टैंकर पैसेज को थ्रॉटल करने की बड़ी कोशिश की, टैंकर्स पे चढ़ जाना, उनको एम्बुश करना, उनको अबडक्ट करना। तो इसके बाद में उन पे मिसाइल अटैक्स हुए हैं इससे पहले। तो आज जो हुए हैं उनका स्कोप क्या इतना बड़ा है कि उसे हम युद्ध कह दें, कॉन्फ्लिक्ट कह दें, अब ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन लेबनान में जो लड़ाई चल रही है अब उसकी विभीषिका हम देख रहे हैं। हमने जिस दिन पेजर अटैक्स देखे थे उस दिन भी ये था कि ठीक है, इजराइल का ये दावा है कि पेजर अटैक हिजबुल्लाह के फाइटर्स को निशाना बना करके किए गए हों, लेकिन उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत था। छोटे छोटे 2 बच्चों की जान उस दिन भी गई थी, कई सिविलियंस की डेथ हुई थी। यही चीज़ जिस दिन अगले दिन जब वायरलेस के अटैक्स हुए उसमें हुआ, उसके बाद फिर वो पूरे अपार्टमेंट मतलब उनको मैदान बना दे रहे हैं। तो उसके बंकर में हो सकता है नसरुल्लाह हो और 4 आतंकवादी या उग्रवादी हों, आप जो भाषा इस्तेमाल करना चाहें, पर उन अपार्टमेंट में ऊपर तो लोग रह ही रहे हैं। तो ये सारे लोग फिर हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, और अब ये सूचना है, मेरे पास गार्डियन मेरे सामने खुला हुआ है, उसमें है कि हॉस्पिटल्स को भी अटैक किया जा रहा है। और इसलिए मैं आपको अस्पताल का नाम भी बताता हूँ कि एक मैं शायद पढ़ नहीं पा रहा हूँ बराबर, मारजोयून पब्लिक हॉस्पिटल है दक्षिण लेबनान में। उसे तो शुक्रवार के दिन यानी आज इवैक्यूएट ही करना पड़ा, क्योंकि वहाँ इजरायली ड्रोन से अटैक हुआ और उनके 4 मेडिकल स्टाफ की मृत्यु हो गई इस अटैक में। तो जब हॉस्पिटल ही सेफ नहीं है, मतलब जो लोग इलाज कर रहे हैं उनके ही ऊपर अगर ड्रोन का बम गिर जाएगा, तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो सेफ नहीं फील कर रहे हैं, तो वो अब हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। और ऐसा एक नहीं 2 या 3 साइनाइड थेरेसे हॉस्पिटल है बेरूत के दक्षिणी सबब। दक्षिण बेरूत का मतलब यही हुआ कि हिजबुल्लाह वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ दाहिए और ये सारे इलाके हैं जहाँ पे हसन नसरुल्लाह के वो जो अपार्टमेंट ब्लॉक्स थे, सफ़ेद रंग की जो बिल्डिंग्स, जिनको कि एक लंबाई में जब बॉम्बिंग कैंपेन चला था, ये हुआ। तो यस, इसमें ये कह रहे हैं कि मारजोयन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने कहा है, उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो हेड हैं, उन्होंने ये कहा कि इजरायली एयर स्ट्राइक में एम्बुलेंसेस को भी टारगेट किया गया जो हॉस्पिटल की एंट्रेंस पे थी। ऐसा ही एक साइनाइड थेरेसे हॉस्पिटल है, उसका भी ऐसा कहना है कि इजरायली वॉरप्लेन्स थे या ड्रोन्स रहे होंगे या जेट्स रहे होंगे जिन्होंने टारगेट किया है फैसिलिटी को, मतलब हॉस्पिटल को, और उससे इतना नुकसान हुआ है कि हॉस्पिटल सर्विसेज अफेक्ट हो गई हैं। तो और WHO के जो चीफ है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, उन्होंने कहा है कि 28 ऑन ड्यूटी मेडिक्स इनकी मौत हो गई है पिछले 24 घंटे में लेबनान में। तो ये हमको युद्ध की विभीषिका दिखाता है कि 2 साइड कॉम्बेटेंट्स हैं, मतलब इजराइल की तरफ से उनकी सेना लड़ रही है और लेबनान की तरफ से अगर हिजबुल्लाह लड़ रहा है। तो इस लड़ाई में कहीं डॉक्टर और पैरामेडिक कम से कम इस झगड़े का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इसको भुगत रहे हैं। और अब हम वो जो हमने गाज़ा में देखा था कि स्कूल्स को अटैक करना, हॉस्पिटल को अटैक करना, वो अब हम लेबनान में देख रहे हैं। और यमन में तो अभी आज शुरू ही हुआ है, तो वहाँ से क्या पता चलता। एक चीज़ ज़रूर है कि आज दोपहर में ये भी सूचना आई थी कि नसरुल्लाह के जो हसन नसरुल्लाह के जो सक्सेसर हैं, उनका नाम है हाशिम सैफुद्दीन, उनको टारगेट किया गया था। और मतलब होने वाले थे, मतलब चीफ के तौर पर उनका नाम चल रहा था। हाँ, मतलब कार्रवाई उनको मान लीजिए आप, उनके हाथ में अब चीज़ें थी आफ्टर हसन नसरुल्लाह। और गुरुवार की रात को एक बॉम्बिंग कैंपेन चलाया गया था, जिसको बताया गया, दावा है इजराइल का ऐसा कि वो हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे, जैसे पिछला तो मेन हेडक्वार्टर पे गिराया था जहाँ पे हसन नसरुल्लाह की डेथ हुई, और ये वाला वो कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था जहाँ पे शायद हाशिम सैफुद्दीन थे। लेकिन अभी तक के जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रॉयटर्स को मैं देख रहा हूँ अपने सामने, तो रॉयटर्स पे ये जानकारी है कि ना इजराइल ये दावा कर रहा है कि वो नहीं रहे, और ना ही हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से कहा है कि कुछ है। तो ये हो सकता है कि शायद दोनों साइड्स कंफर्म होने का वेट कर रही हैं। तो ये अभी तक का अपडेट हमारे पास में ये है। लड़ाई चल रही है, कॉम्बैटेंट्स एक दूसरे से, बहुत सारी सेबर रैटलिंग हो रही है, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा टाइप के बयान
ईरान की तरफ से भी आए हैं। ख़ुमैनी ने खुद कहा, ख़ुमैनी माफ़ कीजिए, उन्होंने कहा कि उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। तो इसी तरह के बयान मतलब मैं देख रहा था ट्विटर पे कई लोग लिख रहे थे कि अगर ये सब चलता रहेगा तो मतलब ईरान भी सो टू स्पीक आज़ाद हो जाएगा। तो इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन पिसाई हो रही है आम आदमी की। इंडिया में भी आप देखेंगे ईरान ने कहा है ऐसा कि मतलब अगर वास्तव में मतलब ये लड़ाई आगे जाती है और उनको ज़्यादा प्रोवोक किया जाता है तो वो ऑयल सप्लाई के ऊपर रोक लगाएंगे या उसको प्रभावित करेंगे। और ईरान कि वो कॉम्पिटेंस उसने डिस्प्ले करके कई बार दिखाई है। वो टैंकर्स को अगवा करते हैं, उनकी ज़मीन के बगल से वो जाता है। तो अगर ईरान वास्तव में ऑयल सप्लाई को इस तरह से थ्रॉटल करने पर आ जाएगा तो दुनिया क्या उसको कंट्रोल कर लेगी? इस तरह की चिंताएं। तो आप देखेंगे क्रूड का रेट ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है। हर मार्केट सेशन में कल गया था, आज भी गया था, और ये स्ट्रेस आपको दुनिया भर के मार्केट्स में दिखेगा। इंडिया में भी आप देखेंगे, बहुत तो नहीं लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है चाहे फंड्स में चाहे स्टॉक्स में, वो अपना खुद का पोर्टफोलियो चेक कर लें, आपको एक डिप दिखेगा। तो उसका एक कारण यही है कि एक अनसर्टेनिटी है दुनिया में कि क्या एक फुल ब्लोन वॉर होगा, क्या एक तरफ ईरान और उसके एलाइज और प्रॉक्सीज होंगे, क्या इज़राइल एक फुल ब्लोन वॉर एक और फ्रंट पे चाहेगा। अगर वो करते हैं ऐसा तो यूएस उनको किस हद तक के जाके सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूएस ऑलरेडी बिजी है मिडल ईस्ट में पहले से, और यूक्रेन में उनका काफ़ी खर्च हो रहा है और एडवाइस कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। तो उनके लिए ये एक नई चुनौती की तरह होगा। तो अभी जिसको क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी है अभी का कीवर्ड। और इजराइल भी कई फ्रंट्स पर अब देखा जाए, मतलब सिर्फ लेबनान में नहीं, वो आपने जैसा लास्ट लाइव में भी बताया था कि हमास के साथ भी पूरा ऑपरेशन कंक्लूड होने वाला था। वो कंक्लूड या वो जो क्लोजर कहते हैं वो वहाँ से हुआ नहीं। अब वो ईरान के साथ भी इसमें है, उधर यमन में भी इजराइल उसी जोन क्लोजर। देखिए कम से कम जो गाजा में कैंपेन चल रहा है उसमें अब जैसे क्लोजर ऐसा तो होगा नहीं कि एक किसी दिन हम मतलब डेफिनेटली कह पाएंगे कि नहीं हमास ख़त्म हो गया। वो एक इंसर्जेंट या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो ऑफिस बंद हो गया तो वो काम बंद हो जाएगा। वो जब तक वो आइडियोलॉजी है और जब तक के वो प्रॉब्लम है तब तक के शायद ये मतलब ये प्रॉब्लम का जो मैनिफेस्टेशन है वो भी रहेगा। दूसरी बात ये है कि गाज़ा में लगभग इजराइल का भी पूरा डिफैक्टो कंट्रोल तो इजराइल का ही है, इसीलिए वो बाकी जगह पे ध्यान दे पा रहे हैं। तो और इजराइल अभी इसलिए ये सारी चीज़ें कर पा रहा है क्योंकि मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में अभी तक के इजराइल को उस तरह से क्वेश्चन नहीं किया गया, और उनको अभी जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है यूएस, उसका उनको बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। आज तो खबर भी है कि यमन में भी यूएस ने किया है हूतीस पर अटैक। तो हमको अभी देखना है कि आगे क्या। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा डर अगर लोगों को है तो वो 7 तारीख से है, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन वो होगा और वो बरसी होगी जब इजराइल पर अटैक किया गया था हमास द्वारा। जब बॉर्डर क्रॉस की गई थी गाज़ा की, कुछ पैराट्रूपर्स आए थे, कुछ रॉकेट्स दागे गए थे, लोगों ने उस बॉर्डर को फेंस कट करके या फेंस को गिरा करके वो लोग अंदर आए थे और उन्होंने फिर कत्लेआम मचाया था, जिसमें कहते हैं कि 1200 इजरायली सिटीजन्स की जान गई थी और कई अबडक्ट हुए थे। तो उसकी बरसी आ रही है। अब इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वो अपने जिन लोगों की जान गई है उनको श्रद्धांजलि देना चाहेगा, जो इजराइल को डिफेंड करते हुए नहीं रहे उनको उनकी शहादत को नमन करेगा, और उस दिन उनको कुछ मैसेज भी। और यही चीज़ बाकी जो जितने ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं वहाँ हमास हिजबुल्लाह, उनके लिए भी वो दिन मतलब उसका अपना महत्व है। तो हमें ये देखना है कि 7 तारीख कैसी जाती है, वो बहुत सारी चीज़ों का जवाब हमको दे देगी। शुक्रिया निखिल सारे अपडेट शेयर करने के लिए। तो ये अब तक क्या है, रात के 12 बजने वाले हैं, 4 तारीख ख़त्म होकर 5 तारीख लगने वाली है। जितने अपडेट्स आए थे हमने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए सब कुछ कंक्लूड करके बता दिया जाए। कैमरे के पीछे जतिन थे, मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए, हम सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।